हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी लोग अपना अपना अच्छे ढंग से ख्याल रख रहे होंगे और स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, नाश्ता इस टाइम निपटा लिया है मैंने और हस्बैंड गए थे मंडी, तो वहाँ से मैंने कच्ची कच्ची अदरक मंगवाई थी और साथ में मंगवाई थी गोभी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नज़दीक हैं पहाड़, तो पहाड़ की जो सब्जी आती है वो बहुत ताज़ी ताज़ी रोज़ सुबह आ जाती है। तो फ्रेश बिल्कुल देखिए पहाड़ की गोभी और कच्ची सी अदरक आई है। और अदरक का अब मैं डालूंगी अचार। हम लोगों को जो भी हम जब सब्जी मंगाते हैं उन्हें फ़ौरन चेक कर लेना चाहिए और उन्हें काट पीट के अलग कर लेना चाहिए, ताकि जो चीज़ हमने जैसे जैसे वो हो, जैसे थोड़ी सी कोई दागी होती है या थोड़ी सी मतलब ऊंची नीची होती है, तो उन चीज़ों को, या सॉफ्ट होती हैं, उन चीज़ों को हमको पहले यूज़ कर लेना चाहिए। बाकी जो बिल्कुल अच्छी हो, जो 2-4 दिन रुक सकती हो, उन्हें फिर हम लपेट के उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सुबह ही दाल भिगो दी थी और दाल है मेरी उड़द, चने, मूंग, मसूर, अरहर की मिक्स करके मैंने 5 दालें 4 दालें मिक्स करके और धो के सूखा बीच में सोक करने के लिए रख दी थी। इससे बहुत अच्छी दाल का टेक्सचर आ जाता है। बस उसके बाद मैंने मसाले चॉप कर लिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी दाल बनेगी, एक ही बार में बन जाएगी। देसी घी डाला है, उसमें जीरा हींग डाला है, प्याज डाला है और नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया, ये डालकर अब मैंने इसको 2 मिनट तड़का लगा लिया है और फिर इसमें डाल दिया है कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और फिर साथ में टमाटर। बस ये एक ही बार में ये बन जाती है दाल और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल लंगर वाली दाल लगती है, गिज्जी हुई दाल होती है ये। तो ये बड़ी स्वाद दाल बनती है, क्योंकि अलग जब हम इसका तड़का लगाते हैं तो वो ओपरा ओपरा सा तड़का लगता है, बीच में मिक्स नहीं होता। तो ये इसके बीच बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है और फिर आपको अलग से झंझट भी नहीं होता, ना तो बर्तन खराब होता है, ना आपको टेंशन रहती है। तो एक ही बार ये मैं चढ़ा के दाल आ गई हूँ और अब मैं यहाँ थोड़ा सा करूँगी मशीन का काम। क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल जैसे मौसम बदल रहा है और नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ साड़ी पहन के चली जाऊँ, क्योंकि इसी बहाने साड़ी पहनी जाती है। वैसे तो साड़ी पहनी भी नहीं चाहती, लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है कि सारे ब्लाउज हो चुके हैं टाइट, तो इनको अगर इसमें मार्जिन है तो मैं ये खोल लेती हूँ। तो मैं एक बात और आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि कई लोग इस बात को ना बड़ा लेते हैं कि घर में ही स्टिचिंग करने को बहुत नीचा या छोटा काम समझते हैं, लेकिन मैं इस काम को करने में कोई भी बुराई नहीं समझती, क्योंकि हम मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ आता है। तो मैं इसको प्रोफ़ेशनल, मैं इसमें नहीं प्रोफ़ेशन बना पाई, क्योंकि घर की बातें ही ऐसी थी, तो मैं लेकिन अपने लायक मैं कर सकती हूँ। तो मैं इन चीज़ों को घर में कर लेती हूँ, मेरे लिए छोटा या बड़ा काम कोई मायने नहीं रखता। अगर ये छोटे या बड़े काम माने जाते तो इतने बड़े-बड़े ड्रेस डिज़ाइनर जो फ़ेमस हैं, वो ना होते। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानती, फ़िलहाल जो मानते हैं मानते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन साड़ियों को कभी-कभार पहना जाता है, तो इन साड़ियों को, ब्लाउज़ों को, पेटीकोट को, सबको फिर धूप लगवानी पड़ती है और ये बहुत स्किन के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो कपड़े हम नहीं पहनते ना, उन्हें जब पहनना होता है तो उन्हें पहले धूप या हवा ज़रूर लगवा लेनी चाहिए, ताकि एक तो आपको एलर्जी ना हो, दूसरा कि वो फ्रेश आपको दिखे, कहीं से कोई किसी में दाग ना पड़ गया हो, कहीं फंगस ना आ गई हो। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बस इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दाल मेरी बन गई है और मैंने चावल भी भिगो दिए थे, उसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं की। और अब मैं बस डायरेक्ट चावल बनाऊँगी, वो भी एक बार में ही बना देती हूँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो देखें, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हों, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और पता नहीं आप सब लोगों को क्या हो गया है कि अब कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है, और अगर सब्सक्राइब करता भी है तो वो बाद में अनसब्सक्राइब कर देता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अगर आप लोग किसी अपनी मनपसंद टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या मेरे में कोई और सुधार चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैंने दाल खोल के देख ली है, दाल हो गई है तैयार और यहाँ मैं खीरे का सलाद कट करूँगी। तो खीरे को अगर हम बीच में से हाफ़ जैसे काट लेते हैं,
तो वो कड़वा नहीं निकलता। मेरा ये अब तक का एक्सपीरियंस है। और हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए खीरा काटते वक्त कि खीरे को हमेशा 2 शेप में काटें, हाफ हाफ करके, क्योंकि अगर एक शेप कड़वी निकल आएगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये गोल कड़वी है या लंबी कड़वी है। तो इस तरीके से आप उस वाले हिस्से को फेंक सकते हैं। तो बस यहाँ मेरे दाल चावल हो गए हैं तैयार, यानी कि लंच हो गया है मेरा रेडी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आजकल नवरात्रों में साड़ियाँ पहनने का शौक़ आ रहा है मुझे। तो बस मैं जितनी साड़ियाँ पहननी होती हैं उन्हें पहले बाहर निकाल के और अपने पोर्चों में मैं धूप उनको लगवा लेती हूँ। उनके ब्लाउज भी चेक कर लेती हूँ, पेटीकोट भी, क्योंकि सबका साइज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये वाली मैं साड़ी पहन लूँ। तो इसको मैं अब टाइम से कर लूँगी प्रेस, क्योंकि बिजली का पता नहीं होता। और मेरे ख़्याल से तो मेरे साथ ऐसा जब भी होता है, मैंने कहीं जाना हो, अगर मैं पहले से उन चीज़ों को प्रेस करके ना रखूँ तो कभी भी लाइट उस टाइम मुझे नहीं मिलती। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके बाद बस मैं ऐसा करती हूँ कि कपड़े प्रेस कर लिए और शाम की जो रोटी सब्ज़ी है उसकी भी काफ़ी तैयारी कर देती हूँ। और यहाँ अब शाम हो गई है, मैं आपको मिल रही हूँ अब शाम को। तो अब थोड़ा मैं दोपहर को रेस्ट कम करती हूँ, क्योंकि जाना होता है, तो उससे आधा पौना घंटा अब मैं पहले रेस्ट कम करती हूँ और आ जाती हूँ, अपनी चाय वाय बनाती हूँ और उसके बाद मैं किचन समेटती हूँ, बर्तन खाली करती हूँ, कोई मसाले पीसने हो तो वो करती हूँ, कोई डिब्बे फिल करने हो किसी चीज़ के तो वो करती हूँ, और रात की जो तैयारी करनी है रोटी सब्ज़ी की वो करती हूँ, बर्तन समेटती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी काम मैं करके जाती हूँ, ताकि जब मैं आऊँ तो बस फुल्के-फुल्के सेकने बाकी रह जाएँ। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी हम लोग जब कीर्तन के बाद वहाँ सब इकट्ठी हो जाती हैं, तो कई लोगों का मन नहीं करता जाने के लिए, तो हम लोग वहाँ बातों में खड़े हो जाते हैं। तो बातों में खड़े हो जाते हैं तो फिर चिंता नहीं रहती कि अब हमने जाके रोटी सब्ज़ी करनी है। तो इसी बहाने हम सब अब लेडीज़ कीर्तन के बहाने मिल लेते हैं, वरना बहुत-बहुत टाइम हो जाता है, हम लोग मिल ही नहीं पाते। तो ये अब साड़ी के साथ का जो मैरून ब्लाउज़ था वो उसमें मार्जिन ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे पूरा नहीं आया। तो आज मैंने इसके साथ अब ये गोल्डन कलर का ब्लाउज़ पहन लिया है। तो अब मैं सोच रही हूँ एक दिन मार्केट जाके गोल्डन कलर का कपड़ा और लाके और मैं गोल्डन कलर का एक और ब्लाउज़ सिल लूँ, क्योंकि अब काफ़ी साड़ियों के साथ गोल्डन कलर का ही ब्लाउज़ जाएगा। तो बस हम लोग अब प्रसाद लेके आ गए हैं घर, और इतनी जल्दी देखिए 6:15 बजे का टाइम ही है, इतना अंधेरा सा हो जाता है और चाँद भी निकल आता है। और इस टाइम पे बच्चे जबकि पार्कों में खेल रहे हैं, और सब लोग अक्सर ही अब क्या करते हैं कि रोटी सब्जी का थोड़ा बहुत निपटा के आते हैं, क्योंकि फिर सभी का मन करता है कि थोड़ी-थोड़ी देर बैठ लो। क्या कर लिया है? गोल-गोल पराठा बनाओ चलो। गोल-गोल पराठा बनाओगे? ये तो होना पड़ेगा। अभी धो के बनाएंगे ना, ऐसे थोड़ी बनता है फिर। ऐसे खाना नहीं बनता।
पाठा कैसे फिर बनाते हैं, बता। पाठा कैसे बनाते हैं? अच्छे अच्छे, फिर गोल गोल पाठा बनाते हैं। फिर शिवी खाती है? शिवू कैसे खाएगी? सब्जी साथ खाएगी, दही साथ खाएगी? नींबू से? नींबू में तो मिर्चे हैं, मिर्चे होती हैं नींबू में तो। मेरी गुड्डू छोटा सा प्यारा सा काका है मेरा। मिली मिली नहीं करता मम्मी से, मम्मा से मिली 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 कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। मम्मा आपसे नहीं मिलती ना फिर उदास हो जाती है मम्मा, उदास हो जाती है आपसे अगर नहीं मिलती तो। चप्पल पहनो, जाओ पहले चप्पल पहन के आओ। चप्पल पहन के आओ, ऐसे नहीं जाना, हाई हो जाएगी, हुई हो जाती है। तो ये प्यारी सी छोटी सी बेटी है हमारी, मैं तो इसको अपनी दूसरी बेटी मानती हूँ क्योंकि हमारे पड़ोस में ही रही है और जब ये हुई थी तब से हमने इसको पाला है। तो ये हमारे घर बहुत हिलती मिलती है और मुझे भी इसके बगैर चैन नहीं आता। तो आज रात को फुलके इन दोनों ने मिल के बना दिए हैं। तो चलो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।